पानीपत में परिवार से अलग रह रही मां बेटी अपने मकान में मृत पाई गई। आज सुबह जब दोनों दिखाई नहीं दिए तो पड़ोसियों ने उनके परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतकों की पहचान 50 साल की गीता और 22 साल की बेटी तान्या उर्फ तन्नू के रूप में हुई है। महिला के मायके वालों ने पति और बेटे पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति व बेटे पर केस दर्ज कर लिया है। पानीपत में मां और बेटे के द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का जो मामला सामने आया है, ये मामला जो है पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी का है, जहां पर मां और बेटे के द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। इस बात की सूचना जो पड़ोसियों के द्वारा महिला के परिवार वालों को दी गई और पुलिस प्रशासन को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर पहुँचा गया और तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए गए। बड़ी बात यह है कि जो महिला है उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट के आधार पर जो परिवार के लोग हैं उन्हीं पर कहीं ना कहीं जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल परिवार वाले जो है वो न्याय की अपील कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है तमाम पहलुओं को लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है। इन्होंने किया है, अब देखो शिकायत दर्ज की है हमने भी, जिसकी तहकीकात होगी तो बताएंगे। झगड़ा किन किन के बीच रहता था? आपस में ही दोनों के साथ रहता था नया बीबी का। तो अभी आपको क्या डाउट है? देखो ये डाउट में तो कुछ नहीं है अभी, वो हमने तो सिर्फ वैसे ही। पुलिस को क्या शिकायत दी आपने? हमने शिकायत दी थी कि अभी इसकी तहकीकात की जाए, बस कैसे क्या लगती थी आपकी? बहन लगती थी जी। बहन और भांजी? हाँ जी, बहन और भांजी। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है। अच्छा, कितने दिन से अलग रह रहे थे ये परिवार से? परिवार से अलग रहती थी ये 5 साल से। कुछ झगड़ा हुआ था उनके बीच में? आपस में इनका चलता रहता था। हमने पहले भी अलग कर दिए थे, उसमें कोई वो नहीं थी। तो आपको सूचना कैसे मिली जी? रात को फ़ोन किया किसी ने हमें, पड़ोसी से 3 बजे फ़ोन किया था, तब हम आए। डीएसपी सुरेश सैनी के मुताबिक गीता की शादी करीब 30 साल पहले रमेश निवासी विद्यानंद कॉलोनी के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़ा रहता था। दोनों पक्षों के लोगों ने इस झगड़े को कई बार सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, इसी के चलते गीता और उसका पति अलग अलग रहने लगा। पुलिस के मुताबिक गीता और उसका पति रमेश करीब 5 साल से अलग रह रहे थे। गीता और उसकी बेटी तान्या उर्फ तन्नू का शव जिस मकान में मिला वो उनका निजी मकान था, जबकि उसके पति रमेश व 2 बेटे दूसरी जगह किराए के मकान में रहते थे। दोनों पक्षों के बीच आना जाना भी नहीं था। दोनों माँ बेटी भी ससुराल पक्ष से वास्ता नहीं रखती थी। गीता और उसकी बेटी जानवी आज सुबह दिखाई नहीं दी तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना उसके पति और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तो दोनों मृत पड़ी थी। मौके पर जहर की शीशी भी मिली है। पुलिस का दावा है कि इसी जहर को खाकर दोनों ने सुसाइड किया है। वहीं मृतका के पति द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। साल से अलग रह रहा था सब, और बच्चे भी अलग रह रहे थे। दोनों बेटे, माँ बेटी रह रही थी घर के मकान में, हम किराए पे, और एक उसके साथ था जो उससे लगे, मतलब संबंध थे उनके। इस वजह से ही बातचीत बढ़ गई थी, फिर हम अलग ही हो गए थे। और अब हमें पता नहीं उनमें दोनों में झगड़ा हुआ या क्या हुआ, इस वजह से इसका हमें कोई पता नहीं लगा। अभी फिर आपको कैसे पता लगा ये जो काम किया? ये तो फ़ोन करा था एक पड़ोसी ने, जो घर के मकान के बिल्कुल सामने है, उसने फ़ोन करा था। अलग होने के बाद आपकी बात होती थी कभी? नहीं जी, कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं था, ना घर आने का जाने का कुछ नहीं। 2-3 बार बड़ा बेटा पकड़वाया पुलिस में, उसको भी छुटा के लाया मैं, और बस जब से हम तो अलग ही रहे, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। वो दोनों माँ बेटी ही थी? हाँ, ये दोनों माँ बेटी। कितनी उम्र थी जी बेटी की? बेटी को 22 साल हो गई। और कुछ नहीं किया? उसकी हो गई 50। अच्छा, कुछ काम वगैरह करते थे वो? कौन वो? आपकी वाइफ? पता नहीं, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं तो बाहर ही रहूँ था, यूपी में। अच्छा, वो यहाँ रहे? हाँ जी। यहाँ कहाँ किराए पे कहाँ रहते थे? किराए पे यहाँ तो कॉलोनी में रहते हैं, दोनों बेटे रहते थे अलग अलग। विद्यानंद
डीएसपी सुरेश सैनी के मुताबिक पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने पति, बेटे व अन्य ससुराल वालों पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। इसी सुसाइड नोट के आधार पर मृतका के पिता ने शिकायत दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि झगड़े के चलते ही उसके पति व उसके बेटे ने मिलकर मां और बेटी को जहर देकर मार दिया है। एक बार सुनिए डीएसपी द्वारा क्या कुछ कहा गया। उसमें जो ये मरने वाली है उसके भाई हैं, ये उसकी बहन और भांजी हैं। इसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पे जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है, हमने एफआईआर दर्ज कर दी। अभी पोस्टमार्टम होगा और आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। सर रीजन पता लगा? आरोप क्या सर? अभी देखो जो आरोप हैं वो हैं कि इनसे तंग होकर के जो आरोप हैं, बाकी तफ्तीश के दौरान जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सभी इसके अंदर ली जाएंगी। सुसाइड नोट में कोई खुलासा किया गया सर? सुसाइड नोट है, अभी उसका पूरा अध्ययन करके उसको चेक करके उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। सर बताया जा रहा माँ बेटी जो थी अलग रहते थे परिवार से? हाँ, वो अलग रहते थे, उनका पारिवारिक थोड़ा मनमुटाव था, वो अलग रहते थे। तो सर केस किस दर्ज किस हुआ है? केस जो है जो इनके बहनोई हैं और भांजे हैं उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। कितने लोग हैं सर? 3 हैं या 4 हैं? अभी 2 के ऊपर केस दर्ज है, बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में होगा वो सब करेंगे। सुसाइड कैसे किया गया सर? ये पॉइजन का लग रहा है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, कंप्लेंट के आधार पर पोस्टमार्टम करा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। डीएसपी के मुताबिक पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। बताया गया है कि मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गीता के पति व बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस इस शव का पोस्टमार्टम करा रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।